वेलकम दोस्तों। मैं संतोष कुमार आप सभी का आपके चैनल एसके लाइव में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए। जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें जो हिंदी का जो सेक्शन होता है उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। अब वो 30 क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो इस वीडियो को देख करके आपको पता चल जाएगा और यह वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक होगा एग्ज़ाम में। जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसका प्रैक्टिस सेट बनाएँ, है ना? मेरा दिसंबर 2019 का जो सीटेट था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मैंने क्वालीफाई कर लिया है। और किसी कारणवश जो है इस बार का सीटेट का जो ये जो 31 जनवरी को जो होने वाला है 2021 का, उसका मैंने जो है ना फार्म नहीं भरा था, इसलिए जो है ना मैं इस बार नहीं देने वाला हूँ परीक्षा। तो आप सभी को देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जानकारी हासिल करें कि किस प्रकार का जो है ना हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है क्या कि निर्देश दिया हुआ है कि गद्यांश दिया हुआ है एक, है ना? यहाँ देखिए, यहाँ गद्यांश दिया हुआ है एक। इस गद्यांश में आपको क्या रहेगा कि गद्यांश को पढ़कर आपको क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है ना उचित विकल्प चुनने हैं। तो चलिए इस गद्यांश को सबसे पहले बिना देरी किए पढ़ लेते हैं। आपको गद्यांश को पूरा पढ़ना है और उसको समझना भी साथ में, ताकि आंसर देने में जो है ना आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो देखिए कह रहा है कि गांधी जी मानते थे कि सामाजिक या सामूहिक जीवन की ओर बढ़ने से पहले कौटुंबिक जीवन का अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है, इसलिए वे आश्रम जीवन बिताते थे। वहाँ सभी एक भोजनालय में भोजन करते थे, इससे समय और धन तो बचता ही था, सामूहिक जीवन का अभ्यास भी होता था। लेकिन यह सब होना चाहिए समय पालन, सुव्यवस्था और सुचिता के साथ। इस ओर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी स्वयं भी सामूहिक रसोई घर में भोजन करते थे। भोजन के समय 2 बार घंटी बजती थी, दूसरी घंटी बजने तक भोजनालय में नहीं पहुंच पाता था। उसे दूसरी पंक्ति के लिए बरामदे में इंतजार करना पड़ता था। दूसरी घंटी बजते ही रसोई घर का द्वार जो है ना बंद कर दिया जाता था, जिससे बाद में आने वाले व्यक्ति अंदर ना आने पाए। एक दिन की बात है, गांधी जी जो है ना पिछड़ गए। संयोग से उस दिन आश्रमवासी श्री हरिभाऊ उपाध्याय भी पिछड़ गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बापू बरामदे में खड़े हैं, बैठने के लिए न बेंच है न कुर्सी। हरिभाऊ ने विनोद करते हुए कहा, बापू जी, आज तो आप भी गुनहगारों के कटघरे में आ गए। गांधी जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। हरिभाऊ जी ने कहा, बैठने के लिए कुर्सी लाऊं बापू? गांधी जी बोले, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सजा पूरी भुगतनी चाहिए, उसी में सच्चा आनंद है। गांधी जी ने, अब ये देखिए, अब आपने क्या किया, हमने गद्यांश को पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को देखेंगे, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो 31 का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि गांधी जी ने किस बात की पूरी सजा भुगतने की बात कही है। तो देखिए गांधी जी ने किस बात की, तो पहला ऑप्शन देखिए, सामूहिक जीवन बिताने की। अब गांधी जी को सजा मिला था कि उन्होंने वो जो है देर से पहुंचे थे रसोई घर में, है ना? इसीलिए ना सजा मिला था उनको कि वो बाहर खड़े थे। तो सामूहिक जीवन बिताने की, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये खत्म, कैंसिल हो गया ये। आश्रम जीवन बिताने की, ये भी कैंसिल हो गया। गलत नियम बनाने की, ये भी कैंसिल हो गया, है ना? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये हो जाएगा कि देर से रसोई घर में पहुंचने की, है ना? दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सामूहिक जीवन बिताने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? सब समान स्तर के हों, समान विचारधारा होना चाहिए सभी में, सभी समूह के सदस्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, या समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन। देखिए तो सबसे जो इसमें उचित लग रहा है वो यही लग रहा है, ऑप्शन डी। जो सामूहिक जीवन बिताने की बात है तो उसमें जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि समूह के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है 32 का सही है। अब अगला क्वेश्चन 33 में चलेंगे हम लोग। कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना, गांधी जी का यह जो कथन है ये किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, जी हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन बी, जब भी क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो 4 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन, जिस 4 ऑप्शन हो या 5 ऑप्शन हो, जितने भी ऑप्शन दिए रहेंगे उन सबको देखना है आपको। तो ऑप्शन ए हो सकता है ना? ऑप्शन बी में चलते हैं, गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना, इसका अर्थ क्या है, इस कथन का मतलब क्या है? इस कथन का मतलब तो यही निकल रहा है ना कि कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है, तभी तो सभी के सामने बराबर होगा, है ना? तो जो 33 है, 33 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन पे चलेंगे 34 पे, कह रहा है कि दूसरी घंटी के बाद रसोई घर का दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया जाता है ना? तो ऑप्शन ए देखते हैं, ताकि लोग अंदर ना आ सकें। ये तो सही है कि दूसरी घंटी बजने के बाद अंदर लोग ना आए, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया जा सके, ताकि लोग एक आध दिन उपवास कर सकें। ये तो इस गद्यांश में हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। ऐसा गांधी जी का निर्देश था, ये भी नहीं, ये गलत बात है। ताकि लोग समय से भोजन करें और अ, नियम का पालन भी, है ना? तो देखिए ऑप्शन डी जो है ना, ये आपका सही लग रहा है ना? ताकि लोग जो है ना समय का भोजन करें और नियम का पालन करें, इसलिए जो है ना दरवाजा बंद कर देते, तो ये ऑप्शन जो है ना सही है। तो 34 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है, कह रहा है कि सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे, इससे क्या होता था, है ना? इससे ऑप्शन ए देखते हैं, गांधी जी और हरिभाई जी को बहुत असुविधा हुई। देखिए निगेटिव है। देखिए एक बात ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में निगेटिव होता है ना, उसको निगेटिव के साथ ही चलता है। कहते हैं ना कि निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनता है। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका क्या पॉजिटिव है, कहीं पे भी निगेटिव का कोई साइन नहीं है, तो ये निगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव और निगेटिव तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन खत्म हो गया ये। सामूहिक जीवन का महत्व पता चलता था, ये हो सकता है। केवल धन की बचत होती थी, तो यहाँ धन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। सुव्यवस्था रहती थी, ये हो सकता है ना? तो जिसमें जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है वो ये हो सकता है कि सामूहिक जीवन का जो है ना महत्व पता चलता था। ऑप्शन बी जो है ना राइट आंसर होगा। 35 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुचिता शब्द का क्या अर्थ है? सुचिता, सुचिता जो शब्द है इसका अर्थ क्या है ना? अभी गद्यांश में पढ़ा था कि सुचिता का अर्थ क्या है। तो जो आश्रम है उसमें समय पालन होना चाहिए, सुव्यवस्था होना चाहिए और सुचिता होना चाहिए, है ना? तो सुचिता का अर्थ होता है पवित्रता, है ना? ये ग्रामर का सेक्शन का है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा, है ना? ग्रामर सेक्शन का है, तो सुचिता का अर्थ क्या होता है? पवित्रता, है ना? तो आपको जो है 36 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब जो 37 है, इनमें कौन सा एक प्रत्यय का उदाहरण है? तो देखिए एक प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय का सबसे अच्छा तरीका है जानने का। प्रत्यय, देखिए प्रत्यय जो है, प्रत्यय का जो पहला अक्षर है वो क्या है? प्र। प्र किससे से बना है? पा से। अब पा से क्या होता है? पीछे, है ना? तो जो पीछे लगता है, जो पीछे का मतलब जो है ना पीछे, ये पीछे होता है और ये आगे होता है ना? तो ये पीछे होता है, ये आगे होता है ना? तो पीछे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो देखिए आपका जो प्रत्यय लगा हुआ है एक में, देखिए एक प्रत्यय किस में लगा हुआ है? तो देखिए आधिक्य, आधी, आधी में इक्य, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ना क्या है? गलत है। ऑप्शन बी में चलते हैं, माणिक्य, इसमें एक प्रत्यय नहीं है, इक्य है ही नहीं। इक रहता तो लास्ट में का होना चाहिए था, यहाँ पे का नहीं है, यह है, तो खत्म हो गया। अब देखिए अत्यधिक, यहाँ पे देखिए अत्यधिक में ईक तो लगा हुआ है, लेकिन ईक के पहले का अगर देखें तो किसमें ईक लगा हुआ है? अत्यध, अत्यध, अत्यध से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये खत्म हो गया। ऑप्शन सी भी जो है क्या हो गया? गलत हो गया, अर्थ निकलना चाहिए। अब देखिए जो कौटुंबिक, कौटुंब और जोड़ इक, है ना? तो कौटुंबिक हो गया, तो ये ऑप्शन जो है आपका क्या है? सही है ना? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना? ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कह रहा है भोजनालय का संधि विच्छेद, तो ये तो आसानी से आप बना सकते हैं। भोजनालय का संधि विच्छेद होता है भोजन जोड़ आलय, भोजनालय, है ना? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है कि रसोई घर, रसोई घर शब्द कैसा है ना? तो रसोई घर शब्द है, ये कैसा है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, यौगिक है या तत्सम है? देखिए तो रसोई घर में जो है ना दो शब्द से मिलकर बना है, रसोई और घर। रसोई और घर दो शब्दों से मिलकर के बना एक, तो ये हो गया यौगिक, है ना? जो दो शब्द मिलकर एक साथ जुड़ जाते हैं ना तो उसको यौगिक कहते हैं। जिस तरह से चीनी और पानी को मिला देते हैं तो शरबत बन जाता है ना, यौगिक, उसी तरह से रसोई और घर को मिला दिया तो यौगिक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 40 से 45 तक जो है ना आपको क्या करना है? गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से उचित विकल्प को चुना, जो उचित विकल्प होगा उसी को चुनना है ना? तो चलिए इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना होगा, तभी जो है आप सही आंसर दे पाएंगे। भाषा शिक्षण में व्याकरण का एकमात्र उद्देश्य है विद्यार्थी शिक्षार्थी, है ना, जो भी है उसको शुद्ध भाषा प्रयोग में कुशल बनाना। तो ये एकमात्र उद्देश्य दिया गया है। अगर इस उद्देश्य की पूर्ति किए बिना व्याकरण के हो जाए तो फिर व्याकरण के झमेले में पड़ने की क्या आवश्यकता है? आखिर उद्देश्य भी तो शुद्ध भाषा प्रयोग मात्र है, जिसको अन्य साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। भाषा तो अर्जित की जाती है और वह भी व्यवहार से। इस अर्जित भाषा के माध्यम से परस्पर व्यवहार किया जाता है, निजी विचारों का प्रेषण किया जाता है। यही प्रेषण यदि संभव हो जाए तो उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में शुद्ध अशुद्ध भाषा का विचार अब पुराना पड़ गया है। जहाँ हाँ, इतना अवश्य है कि प्रेषण के लिए प्रयुक्त वाक्य कहाँ तक स्वीकृत है और कहाँ तक अस्वीकृत, इसकी ओर ध्यान रखना जाता
है। एक ही विचार की अभिव्यक्ति के लिए 5 वाक्यों में 3 जो है ना अस्वीकृत माने जा सकते हैं। एक को स्वीकार किया जा सकता है और एक को अस्वीकार किया या अमान्य कह सकते हैं। मुख्य समस्या जो है क्या है कि अस्वीकृत तथा अमान्य वाक्यों से बचने की है। कभी-कभी ऐसे वाक्य के अर्थ में अस्पष्टता होती है और कभी कोई भिन्न अर्थ निकलता है। तो हमने क्या किया, हमने इस गद्यांश को पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है, 40 में कह रहा है कि भाषा शिक्षण में व्याकरण का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो ये तो सबसे शुरुआत में था कि भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है क्या, कि शुद्ध भाषा प्रयोग में जो है ना बच्चों को क्या करना है, कुशल बनाना है ना, यही ना था। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण, देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है भाषा शिक्षण का जो है व्याकरण का एकमात्र उद्देश्य है वो है शुद्ध भाषा प्रयोग में बच्चों को कुशल बनाना, है ना। तो आपका जो 40 है, 40 का ऑप्शन सी जो है ना क्या होगा, राइट आंसर है। तो चलिए अब 41 का देखते हैं। भाषा एक क्या है, क्या नहीं है, निगेटिव है। यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव पे ध्यान देना जी। भाषा एक नहीं है, क्या नहीं है, अर्जित संपत्ति नहीं है, परंपरागत संपत्ति नहीं है। देखिए तो परंपरागत संपत्ति तो है, तो ये नहीं होगा। अर्जित संपत्ति भी है भाषा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अनुकरण द्वारा अर्जित है, भाषा को अनुकरण द्वारा अर्जित किया जा सकता है। लेकिन अमान्य वाक्यों का संग्रह, देखिए भाषा एक अमान्य नहीं मान्य वाक्यों का संग्रह होता है। तो ऑप्शन जो है आपका डी जो है ना सही होगा, क्योंकि भाषा एक अमान्य वाक्यों का संग्रह नहीं है। बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं, कह रहा है कि अर्जित भाषा के माध्यम से क्या नहीं किया जाता है। अब अर्जित भाषा के माध्यम से क्या नहीं किया जा सकता है, परस्पर व्यवहार किया जाता है। अब जो अर्जित भाषा हमने हमने जो हासिल कर लिया है उससे क्या नहीं कर सकते, है ना। तो देखिए परस्पर व्यवहार किया जा सकता है, ये सही है, कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है निगेटिव, निगेटिव पे ध्यान देना, ये निगेटिव है, नहीं, है ना, नहीं की बात हो रही है। आगे देखते हैं, निजी विचारों का प्रेषण किया जाता है, जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन हम कर सकते हैं, तो फिर ये तो होगा नहीं। शिक्षण में व्यवहार का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण में व्यवहार व्याकरण का प्रयोग किया जाता है ना, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। देखिए जो अर्जित भाषा के माध्यम से क्या नहीं किया जा सकता है, तो अर्जित भाषा जो है उससे शिक्षण में व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ये नहीं किया जा सकता। बाकी सब किया जा सकता है, उद्देश्यों की पूर्ति भी की जा सकती है अर्जित भाषा से, लेकिन जो शिक्षण में व्याकरण का प्रयोग है वो नहीं कर सकते, है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 42 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि यदि निजी विचारों का प्रेषण संभव हो जाए, यदि निजी विचारों का प्रेषण संभव हो जाए तो भाषा का उद्देश्य पूरा हो जाता है, अशुद्ध वाक्यों पर ध्यान दिया जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। 5 में से 3 मार्क्स है। देखिए तो हमने जो गद्यांश है उसमें पढ़ा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यदि विचारों का प्रेषण संभव हो जाए तो जो भाषा का उद्देश्य है ना उसको पूरा किया जा सकता है। तो इसका जो 43 का जो ऑप्शन ए है जो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, इसमें कह रहा है कि गद्यांश में लेखक ने मुख्य समस्या किसे माना है, व्याकरण के नियमों को न जानने का, मातृभाषा के उच्चारण की, मातृभाषा की तो बात ही नहीं हुई है यहाँ पे, है ना। तो मुख्य समस्या जो है क्या है कि भाषा प्रेषण में अस्वीकृत या अमान्य वाक्यों से बचने का, या भाषा के द्वारा व्यवहार को, है ना। तो किसी समस्या जो है ना, मेन समस्या क्या है, गद्यांश में लेखक ने मुख्य समस्या किसको माना है ना। तो ऑप्शन सी जो है ना आपका राइट आंसर होगा। भाषा प्रेषण में जो अस्वीकृत या अमान्य वाक्य है उनसे बचने का जो है ना यही मुख्य समस्या है, उससे बचना है, बच्चों को क्या करना है, उनसे बचाना है, ये मुख्य समस्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 45 में कि प्रेषण में प्रयुक्त वाक्यों के अर्थ में अस्पष्टता होने के कारण क्या हो सकता है। अब देखिए अस्पष्टता होगा तो क्या हो जाएगा, अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसका बाकी ऑप्शन जो है नेक्स्ट स्लाइड में होगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए तो उधर देखे थे हम लोग कि क्या था ऑप्शन ए, प्रेशर जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थ का अनर्थ हो सकता है ना, ये था आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 में चलते देखते हैं, कह रहा है कि बी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी नहीं सी, देखिए इस ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए ही सही था, तो आपका ऑप्शन ए के साथ ही जाएंगे हम लोग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में कह रहा है कि भाषा के अंतर्गत किन ध्वनियों का समावेश होता है। तो देखिए जो भाषा है उसमें सार्थक ध्वनियों का समावेश होता है, निरर्थक से तो कोई मतलब ही नहीं। हम पहले भी बताएं कि निगेटिव से हम निगेटिव को हमको छोड़ दे रहे, इसमें निगेटिव है,
इसमें भी निगेटिव नहीं, इसमें निगेटिव तो नहीं है लेकिन सहज का कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये भी निगेटिव है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ना आपका राइट आंसर होगा। तो 46 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 47 में कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन था वो 40 से 45 तक ही था गधांश से, अब जो है ना आपका चेंज हो गया 46 से, जो है ना क्वेश्चन जो है ना क्या हो गया, आपको गधांश से हट करके क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो, कुछ बच्चे मानते हैं कि गधांश से ही क्वेश्चन दे रहा है और पूरा बना डालते हैं गधांश को ही साक्ष्य मान कर, लेकिन तो यहाँ पे गलती हो जाता है। तो यहाँ गधांश का जो था वो 45 तक ही था, तो 45 तक हमने कर चुका है, 46 भी हमने कर लिया। अब 47 देखिए, कह रहा है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना। अब प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके बाद जो है ऑप्शन बी कि मानवीय मूल्यों का विकास करना, है ना, जो मानवीय मूल्य है उनका विकास करना। ऑप्शन सी में है कि मानवीय संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ का, देखिए जो प्राथमिक स्तर है उसमें हम मानवीय मूल्यों का विकास का उद्देश्य रख सकते हैं। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करने का भी हम उद्देश्य रख सकते हैं। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने का भी कुशलता का विकास जो है ना प्राथमिक स्तर तक हो जाता है। तो यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है कि अनिवार्य नहीं है, कौन नहीं है, तो जो अलंकारिक प्रयोग है ये प्राथमिक स्तर के बच्चों से उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या है, राइट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में, कराए शिशु सर्वप्रथम भाषा कहाँ से सीखता है। तो ये तो बहुत आसान है, परिवार से सीखता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले तो बच्चा परिवार में ही रहता है, बाद में स्कूल जाता है ना, फिर मित्रों से मिलता है। ठीक है, 49 देखते हैं, करा कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है। तो देखिए सुनना और बोलना, तो देखिए किस में भूमिका निर्वाह रोल प्ले करता है बच्चा, और समाचार वाचन। देखिए समाचार वाचन को क्या कहते हैं, पढ़ना कहते हैं, है ना, तो ये खत्म हो गया, पढ़ेगा तभी तो बोलेगा, हाँ तो ये खत्म हो गया। ऑप्शन ए इज द गलत हो गया, रॉन्ग आंसर है। अब दूसरा नंबर में चलते हैं कि भूमिका निर्वाह मतलब किसी को देखा और उसका भूमिका रोल प्ले किया और फिर बातचीत करना। मतलब रोल प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सुनना पड़ेगा, है ना, और फिर बातचीत करेंगे तो बोलना पड़ेगा। तो ये अब जो है ऑप्शन बी हो सकता है। कहानी कथन और श्रुति लेख, ये तो लिखने की बात हो गई, तो यह तो खत्म हो गया ऑप्शन। कविता पाठ और भाषा प्रयोग, ये भी खत्म हो गया, बोलने का काम हो गया ये, है ना। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, है ना। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है, तो भूमिका निर्वाह करना और बातचीत करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 50 पे। शिक्षक को हमेशा किस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने व्यक्तित्व का, छात्रों की पृष्ठभूमि का, शिक्षण का केंद्र छात्र के। ऑप्शन सी जो है ना राइट है। शिक्षक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शिक्षण हो करा रहे हैं उसमें जो केंद्र होना चाहिए वो बच्चे होने चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 51 का देखते हैं, कह रहा है कि ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना। ऑप्शन ए में जो है सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक कौशल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में जो है कह रहा है कि ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। ग्रहात्मक कौशल का मतलब है जिसको ग्रहण किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है आपको सही लग रहा है। सुनना, जब सुनते हैं तो ग्रहण होता है, जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं तो सुनते भी हैं, है ना, तो ये भी ग्रहण होता है। बाकी सब तो ग्रहात्मक में नहीं है। लिखते हैं तो ग्रहण नहीं होता है, बोलते हैं तो भी ग्रहण नहीं होता है ना। इसमें बोलना आ गया तो ये खत्म हो गया, ऑप्शन सब खत्म है। ऑप्शन ए जो है ना क्या राइट आंसर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, शिक्षण का उद्देश्य किसके द्वारा सफल होता है। अब जो शिक्षण का उद्देश्य है वो किसके द्वारा सफल होता है ना। तो जो शिक्षक जो होते हैं वो जो नई नई तकनीक अपनाते हैं ना, उनका उनका प्रयोग अगर करते हैं तो शिक्षण का जो उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। तो ऑप्शन बी जो है ना क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसमें कह रहा है कि राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है। यह राहुल की आदत है, राहुल बड़े समूह में के सामने अपनी बात रखने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ना क्या राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भीड़ में बोलने से क्या होता है, हकलाने लगते हैं या हिचकिचाने लगते हैं, इसी को कहते हैं जो मनोवैज्ञानिक दबाव। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 54 में चलते हैं। जो 54 का क्वेश्चन है उसमें क्या, श्रवण कौशल से क्या किया जा सकता है, अभिव्यक्त किया जा सकता है, अपनी बात को रखा जा सकता है। बिल्कुल नहीं, है ना। श्रवण कौशल से शिक्षण किया जा सकता है, सुन सुन करके शिक्षण हो सकता है, नहीं, गलत हो भी सकता है कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो सकता है। पठन पठन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। पढ़ना है तो सुन के कैसे पढ़ सकते हैं ना। तो पठन को श्रवण कौशल से ग्रहण किया जा सकता है, हम सुन के ग्रहण कर सकते हैं कि क्या बोल रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 जो है कह रहा है कि राधिका अक्सर लड़का को लका बोलती है और कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखती है, जैसी गलतियां कर बैठती है। यह कि इस ओर संकेत करता है कि राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है। राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। बिल्कुल, राधिका ध्यान से नहीं लिखती है। नहीं नहीं, ये सब तो होगा ही नहीं। ये सब निगेटिव है तो निगेटिव तो पहले ही खत्म हो गया। निगेटिव खत्म, है ना। लेखन में सुधार, लेखन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है ना उसका जो विचार है वो विचारों की जो तेज गति है ना, उसकी विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी की जो स्पीड है वो चल नहीं पाती है, और इसीलिए जो है इस तरह का लिखा जाता है उससे। इंटरनेट से क्या किया जा सकता है जो शिक्षण में सहायक है? तो देखिए, अदर ऑप्शन देखते हैं। बालक को अधूरा ज्ञान मिलता है, बिल्कुल गलत। इंटरनेट से अधूरा ज्ञान कैसे मिल सकता है? अपने मित्रों से बात कर सकते हैं, इंटरनेट से अपने मित्रों से बात कर सकते हैं। शिक्षण में सहायक है? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों का भविष्य खतरे पर, ये भी तो निगेटिव है, तो खत्म हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है ना। सभी विषयों पर आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो शिक्षण में सहायक भी हो सकती है, बिल्कुल सही। तो 56 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 57 में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो 1 to 5 का कक्षा होता है उसमें जो है ना लयात्मक, जिस कविता में लय होगा उसी कविता को जो है ना बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब जो 58 है, करेक्ट। डीडी नेशनल पर प्रसारित कार्यक्रम अकबर द ग्रेट से बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा मिल सकती है? तो जो डीडी नेशनल पर जो अकबर द ग्रेट है, तो देखिए इससे बच्चों को जो है ना ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक जानकारी मिलेगी। ऐतिहासिक तो मिलेगी ही, काल्पनिक तो मिलेगी नहीं, खत्म हो गई। उर्दू की जानकारी मिल सकती है, लेकिन जो सबसे उत्तम है वो है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों की मिलेगी। इतिहास की जानकारी मिलेगी और उस समय की जो सांस्कृतिक संस्कृति था वो सबकी जानकारी भी मिलेगी। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा 58 का। 59 में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए क्या करते हैं? देखिए, बहुसांस्कृतिक कक्षा का मतलब है कि जिसमें एक से अधिक संस्कृति के बच्चे शामिल हो, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी सब एक साथ बैठा हुआ है ना। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे जो है ना भाषा अर्जित करते हुए क्या सोचेंगे, है ना। उसे क्या करेंगे कि वो उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचान सकते हैं, है ना। शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचान सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को भी परखते हैं। देखिए, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखने का काम बच्चों का नहीं है। ये अभी प्राथमिक स्तर में 1 to 5 में है, तो ये नहीं कर सकते। लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना, हाँ, जो भाषा सीखना है इनको उस भाषा से अपनी भाषा की तुलना कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आपको 60 क्वेश्चन पूछे, 30 क्वेश्चन पूछता है। हमने 31 से 60 तक का देख लिया है। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महंगा होने के कारण शोभा के घर में टेलीविजन नहीं है। अब टेलीविजन नहीं है तो इसके अलावा वो किसका प्रयोग करे कि समाचार जानने के लिए समाचार जान सकती है ना। समाचार मतलब जानना है उसको, समाचार न्यूज जानने के लिए क्या कर सकते हैं? टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर पे न्यूज भी कैसे कैसे आ सकता है जी, है ना। ग्रामोफोन तो महंगा है, लिंगवा फोन, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बेस्ट जो है वो क्या, रेडियो है। ये ऑप्शन ए सी जो है आपका सही है। तो दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सीटेट के एग्जाम में हिंदी सेक्शन में आपको आएंगे और देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे मदद मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।